हेलो एवरीवन। तो आज है 14 फरवरी और इस सेशन में आज का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। तो आज है 14 फरवरी और जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी को ही पुलवामा अटैक हुआ था। तो उन वीर शहीदों के लिए एक जय हिंद तो बनता ही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जल्दी से। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में रहता है। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और नहीं पता है तो वो हम हैं ही यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया है, विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में लोकेटेड है, किस राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ऐसे कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर डाल के और ब्रैकेट में उसका ऑप्शन, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसे हाल ही में न्यूज में देखा गया, जो कहाँ पे स्थित है तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहने वाला है इसका पॉइंट। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, यूनेस्को इज सेट टू अनाउंस विश्व भारती यूनिवर्सिटी एज ए हेरिटेज यूनिवर्सिटी। जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया है कि मतलब अनाउंस कर दिया है, घोषणा कर दिया है कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसे हेरिटेज यूनिवर्सिटी में के रूप में शामिल करेगा, ठीक है। एंड इट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। और ये ऐसा पहला बन जाएगा जो विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगा। इट वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर जो जी द्वारा किया गया था। और कब किया गया था तो 1921 में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एज ए सेंटर फॉर कल्चर प्रोमोटिंग द आर्ट्स, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड कल्चरल स्टडीज, रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसफी ऑफ ओपन एयर एजुकेशन इज फॉलोड एट द यूनिवर्सिटी। जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो फिलोसफी था, उनका जो सोच था, उसके अनुसार जो ओपन एयर एजुकेशन है वो ये फॉलो करती है यूनिवर्सिटी। कौन सा तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो पहला पॉइंट तो ये बना कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पे है तो वेस्ट बंगाल में है। इसको यूनेस्को क्या कर रही है, अनाउंस कर रही है शामिल करने के लिए हेरिटेज यूनिवर्सिटी में, जो क्या बन पाएगा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन पाएगा। अब इसकी स्थापना की बात कर लें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था, ठीक है। जो प्रमोट करता है आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक और जो कल्चरल स्टडीज है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसने लॉन्च किया है जीरो ड्राफ्ट जो पेंडेमिक ट्रीटी है उसको। तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगर बात कर ले इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में WHO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में WHO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है, लॉन्च किया है जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। जो पेंडेमिक ट्रीटी था उसका जीरो ड्राफ्ट इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए, The zero draft of pandemic treaty was launched recently by World Health Organization Intergovernmental Negotiation Body INB। तो देखिए दो जो संस्था इसने मिलकर किया है, एक तो INB यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी ये, और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया इस ट्रीटी को जिसका नाम है जीरो ड्राफ्ट। क्या नाम है, जीरो ड्राफ्ट। द इंटरनेशनल ट्रीटी इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2024। और जो इंटरनेशनल ट्रीटी है इसको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है ये कब प्रेजेंट होगा तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 है उसमें इसको प्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि उसको दिखाया जाएगा। द एम ऑफ पेंडेमिक ट्रीटी इज टू स्ट्रेंथन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रीपेयर्डनेस अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक। तो देखिए इसका जो क्या है एम, कोई भी जो मतलब ट्रीटी वगैरह होता है या फिर कोई भी इनिशिएटिव होता है उसका एक पर्पस होता है, एक एम होता है। तो इसका एम है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल
लेवल पे जो प्रिपेयरनेस है किसी के खिलाफ, तो जो फ्यूचर में किसी तरह का पेंडेमिक आ सकता है उसके खिलाफ उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना, यानी कि मजबूत करना, क्या करना, मजबूत करना। तो ये इसका एम है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड, किससे, तो जीरो ड्राफ्ट से, जिसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो देश है वो लीड करेगा, किसको लीड करेगा, इंटरनेशनल जो बायोफ्यूल अलायंस है, गठबंधन, इसको। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया। इंडिया क्या करेगी, लीड करेगी इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। The US and Brazil, two of the world's largest biofuel market, are joining an India lead initiative of International Biofuel Alliance। तो देखिए दो देश है, कौन, तो एक यूएसए है और दूसरा ब्राजील है। ये दो ऐसे मतलब देश है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट के जहाँ है, ठीक है, जो ज्वाइन कर रही है, जो इंडिया लीड करेगी इस इनिशिएटिव को, ठीक है, जिसका जो क्या है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको लीड किया जाएगा इंडिया के द्वारा, और इसको ज्वाइन कर रही है यूएस और ब्राजील। द अलायंस विल एम टू बूस्ट डिमांड फॉर द लोअर इमिशन एनर्जी सोर्स। और देखिए ये जो अलायंस है इसका भी कुछ ना कुछ एम होगा। तो इसका एम है, क्या करेगी, बढ़ावा देगी डिमांड को, किसको, जो लोअर इमिशन एनर्जी सोर्सेस है इसके डिमांड को बढ़ावा करेगी, ठीक है, इसको बढ़ावा करेगी, ये इसका एम है। इंडिया हैज ऑल्सो इमार्क 350 बिलियन रुपी यूएसडी इन इट्स यूनियन बजट टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी। और जो अभी 1 फरवरी को क्या किया गया, बजट पेश किया गया, तो बजट में 350 बिलियन रुपए को क्या किया गया है, ईयर मार्क किया गया है, किसके लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस क्लब एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस आर द मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो पेरिस क्लब है वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप क्रेडिटर नेशनल है, कौन, पेरिस क्लब। तो पूछा जा रहा है कि एक मेंबर है किस ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ओपेक, ऑप्शन बी है ओईसीडी, ऑप्शन सी है G20 और ऑप्शन डी है G7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ओईसीडी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ओईसीडी। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये क्या है, पेरिस क्लब, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और ये क्या है, मेंबर है किसका, तो ओईसीडी का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, द पेरिस क्लब इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस that functions as a platform for official creditor that resolve payment issues faces by debitor country। तो जो पेरिस क्लब ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशनल का, जो फंक्शन करेगी प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिशियल क्रेडिटर डेट रिजॉल्व पेमेंट इशू, जो पेमेंट इशू है उसको रिजॉल्व करेगी, जो जितने भी डेबिटर काउंटर हैं उनके पेमेंट जो क्रेडिट रिसॉल्व करेगी पेमेंट इशू को, ठीक है। ऑल ऑफ इट्स 22 मेंबर स्टेट्स बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो जितने भी इसके 22 मेंबर हैं, पूरे जो 22 मेंबर हैं वो बिलोंग करते हैं इससे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। द पेरिस क्लब वॉज रिसेंटली डिसाइडेड टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर श्रीलंका डेब्ट। तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका का जो क्राइसिस तो आप सुने ही थे, तो उसका जो कर्ज है उसको सपोर्ट करने के लिए जो पेरिस क्लब है उसने क्या किया, डिसाइड किया एक ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, किसके साथ, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, ताकि श्रीलंका का जो कर्ज है उसके बारे में कुछ सोचा जाए, उसको सहायता पहुंचाया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस पर्सनालिटी लॉन्च द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड यूएसडी 50 मिलियन फंड फॉर वुमेन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एक फेमस पर्सनालिटी है जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड को। तो ऑप्शन है मेलिंडा गेट्स, ऑप्शन बी है हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन सी है जेफ बेजोस और ऑप्शन डी है एलन मस्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हिलरी क्लिंटन है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड को, ठीक है। तो यहाँ पे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी, ये कौन है, तो यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी है, स्टेट जो कौन है, इनका नाम है हिलरी क्लिंटन। क्या नाम है, हिलरी क्लिंटन, जिसने अनाउंस किया है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को, किसको, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड ऑफ $50 मिलियन फॉर वुमेन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट कर सके जो वुमेन है उनके लिए ये क्या किया गया है, एक ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड को
अनाउंस किया गया हिलरी क्लिंटन द्वारा, जो कितना का है, $50 मिलियन का है। सी अनाउंस द फंड वाइल एड्रेसिंग साल्ट पेन वर्कर नियर कुडा विलेज इन गुजरात सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट। तो उसने ये चीज़ कब अनाउंस किया, तो अनाउंस उन्होंने किया है जब एड्रेस कर रही थी साल्ट पेन वर्कर को। साल्ट पेन वर्कर नियर कहाँ पे, कुदा विलेज जो है गुजरात में, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। द फंड विल एम्पावर वुमेन एंड कम्युनिटीज टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प प्रोवाइड न्यू लाइवलीहुड सोर्स एंड एजुकेशन। ये जो फंड है वो क्या करेगी, एम्पावर वुमेन को एम्पावर करेगी, जो कम्युनिटीज़ है, फाइट क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और हेल्प मतलब प्रोवाइड करेगी नए जो लाइवलीहुड रिसोर्सेस और एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जाते जाते एक बारी से कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए। तो जय हिंद।